अभी कभी लोग कह रहे हैं ऐसा तनाव है वैसा तनाव है। मैं नहीं मानता देश में किसी तरह का तनाव है। जबरदस्त हादसे का माहौल है। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था उनको उनका वादा याद दिलाओ तो खुद ही हंसने लगते हैं। हाँ, हम थोड़ा सकारात्मक सोचें। देश में भारत जोड़ो यात्रा भी निकल रही है। नोटबंदी आपने देखी, उसका कुल जमा जोड़ ये रहा कि सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। अच्छा है, वाह। 2014 से कैसेट बज रहा है। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है। महंगाई भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। और बताओ, इस पर भी नहीं हंसे तो काहे पर हंसे। वाह भाई वाह। अपनी जिम्मेदारी से किस तरह से मुक्त होते हैं लोग बाग, यही शब्द व्यंग के विषय। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि साहब आप एक तरफा क्यों बोलते हो, बैलेंस किया करो। मैंने कहा जी, बैलेंस करने के लिए ही तो एक तरफा बोलते हैं। वाह भाई वाह। ऐसे दौर में जब पत्रकार खैर या लोग बैठे हैं, वो तो अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कलम जेब में टांग दी, कैमरे पे कंधा लटका दिया और हाथ पीछे बांध रखते हैं, तो क्या छापेंगे। वो कहीं और से संचालित हो रही है सारी चीजें। मैं थोड़ा अलग ढंग से सोचता हूँ। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मैंने कहा साहब, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक बहुत बड़े व्यंगकार हुए। उनका एक जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हों कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। जब इतना सब बोला जा रहा है, सब जानते ही हैं। व्यापम क्या है? भ्रष्टाचार में आई कमी, रेटें डबल हो गई, गारंटी आदि है। वाह। व्यापम क्या है? आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह 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 वाह। मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूं, जबकि ऐसा नहीं। 2014 के पहले आप लोगों के लिए खूब व्यंग करते थे हम। कभी साहित्यकार, ये तो सब सत्ता का स्थायी विपक्ष है, बोलते हैं जो भी कुछ दिखता है उनको वैसा लिखता है कभी, लेकिन मेरी इमेज ऐसी बना दी। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि 19 में मोदी जी विकास के दम पर दोबारा जीत के आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हो। कोई लोग कहते हैं साहब आपको कोई धमकी मिलती है या इस तरह का। मैं कहा ऐसा मेरे साथ कभी कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया जो इस्तेमाल करते हैं वहाँ थोड़ा बहुत, वो मैं सब इस्तेमाल करता नहीं, तो मैं तो अभद्र भाषा भी कोई नहीं बोलता। थोड़ी बहुत टोका टाकी चलती रहती है। 19 में जब चुनाव परिणाम आना शुरू है और मोदी जी को बढ़त मिल रही थी, तो मेरे पास गुजरात से एक फोन आया। आप लोग भी सहज रहा करो, उनकी जो IT सेल है वो आपको होमवर्क देने के लिए छोड़ी हुई है। वो काम दे देते, आप धंधे पे लग जाते हो, फिर माथा खराब हो जाता है, उनका कुछ बिगड़ता नहीं। मैं सहज रहता हूँ, नोटिस ही नहीं लेता ऐसी, और हंस के टाल दो आप। वो मेरे को बोला, बोलो और सुनाओ क्या हाल चाल है। बढ़त मिल रही थी ना, और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हाल चाल ठीक है, और सुनाने का पैसा लेते हैं। उसने फिर अगली बात मेरे चुभोने के लिए कही, बोलो फिर जीत रहे मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। सुरेंद्र शर्मा जी साक्षी हैं। एक वर्चुअल कार्यक्रम में एक इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी ने मुझे मजाक में कहा, बोले सरकार के खिलाफ इतना तीखा बोलते हो, कभी छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा जी, एक लेखक के घर में, हिंदी के लेखक के घर में गबन के नाम पर लाइब्रेरी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। वाह वाह। और अगली पंक्तियों पर आपकी मोहब्बत मिलनी चाहिए। मैंने कहा फिर भी किसी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे
तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये भाजपाई जिसको भ्रष्ट और अपराधी कहते हैं, वही अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। लेकिन भक्तों का भी आप दर्द देखो। ये मध्य प्रदेश में कैसे चलती सरकार को गिराया गया और किस तरह से उन लोगों को पार्टी में शामिल करके उपचुनाव कराए गए, वो तो खैर अपनी जगह हुआ। लेकिन उन भक्तों की क्या दशा हुई जिन्होंने मुख्य चुनाव में जिन प्रत्याशियों के पोस्टर फाड़े थे, उपचुनाव में उनके होर्डिंग लगाने पड़े। उनकी दुविधा की कल्पना करो आप। तो ये जो तनाव है, और भक्त जो है ना, कई लोग कहते हैं कि साहब उनको अंध भक्त, मगर अंध नहीं, जब भक्त कह दिया उसके बाद अलग से अंध लगाने की जरूरत नहीं है। भक्त होता ही वही है जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती। वाह वाह वाह।